हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टड्स का डे 2 देख रहे हैं। स्टड्स का डे 1 के अंदर हम लोगों ने जो आपके साथ एग्जांपल करा था उसमें हमारी एक्शन क्लास के अंदर ही हमने सेटर गेटर मेथड बना रखे थे। ये मैंने लास्ट क्लास का एग्जांपल खोला आपके सामने। तो जो मेरी एक्शन क्लास थी जो एक्सटेंड्स एक्शन सपोर्ट कर रही थी, इसी के अंदर ही एग्जीक्यूट मेथड के साथ में हम लोग जो जीएसपी से नेम आ रहा था उसका सेटर गेटर मेथड एक ही जगह बना रखा है, एग्जीक्यूट एंड सेटर गेटर मेथड। ठीक है ना। हम लोग आज सेकंड डे के अंदर एक और एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर हम लोग एक बीन ऑब्जेक्ट अलग से बनाएंगे और उस बीन ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्शन के थ्रू कॉल करवाएंगे। तो कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं सामने। तो मैंने एक टैगलिब डायरेक्टिव को यूज़ कर रखा है जैसे लास्ट सेशन में बताया था आपको, और यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्शन दे रखा है क्लाइंट एक्शन 1। इस क्लाइंट एक्शन 1 की मैपिंग हमारी struts.xml में जाकर होगी, जो भी हमने लास्ट सेशन में बताया था। तो ये आपका क्लाइंट एक्शन 1 की मैपिंग यहाँ पर होगी एक्शन से। ठीक है ना। तो जो भी आपका यहाँ पर एक्शन लिखा होगा उसकी मैपिंग struts.xml में होगी। तो ये क्लाइंट एक्शन 1 की मैपिंग जब यहाँ पर होगी तो यहाँ से हमको पता चल रही है कि इसकी जो एक्शन क्लास है वो है क्लाइंट एक्शन 1। तो हम लोगों ने एसआरसी में जाकर क्लाइंट एक्शन 1 बना रखा है, क्लाइंट एक्शन 1। अब लेकिन इस क्लाइंट एक्शन 1 के अंदर आप देखेंगे तो मैंने ये जो नेम है, नेम इज इक्वल टू में जो होता है उसका सेटर गेटर मेथड बनता है, सेट नेम और गेट नेम। वो सेट नेम और गेट नेम मेथड मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखा। उसकी जगह हम लोगों ने एक यूज़र बीन बना रखी है। ठीक है ना। जीएसपी में मैंने बीन बताई थी, किसी भी नाम से बना सकता है, जरूरी नहीं यूज़र ही बना, किसी नाम से बना सकता है। इसके अंदर हम लोगों ने सेटर और गेटर मेथड बना रखा है, सेट नेम और गेट नेम। ठीक है ना। अब इस बीन को ये जो डाटा सेट होगा वो जीएसपी से सेट होगा, लेकिन जो डाटा गेट करना है वो मेरे को एक्शन में गेट करना है, यहाँ पर एग्जीक्यूट मेथड में। तो उसके लिए हम लोगों ने जो एक्शन क्लास है उसके अंदर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट्स एक्शन सपोर्ट के एक एक्सटेंड्स के साथ में इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रखा है, मॉडल ड्रिवन और प्रीपेबल। ये दो इंटरफेसेस आपको इंप्लीमेंट करने हैं। यहाँ से हमको दो मेथड मिलेंगे, प्रिपेयर और गेट मॉडल। तो जब भी एक्शन क्लास कॉल होगी तो पहले प्रिपेयर मेथड कॉल होगा जो कि यूज़र जो बीन बनाई है उसको इनिशियलाइज करेगा, और गेट मॉडल क्या करेगा, उस यूज़र बीन के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है ना। हमने जब एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करवाएंगे तो मेरे को जो जीएसपी से डाटा इस बीन में सेट हुआ है वो मेरे को यहाँ पर गेट करना है। तो गेट करने के लिए हम लोगों को ये यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर से इनिशियलाइज हो रखा है, यूज़र यूज़र इज न्यू यूज़र, जो ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना। तो ये यूज़र डॉट गेट नेम से जो भी जीएसपी से डाटा होगा वो गेट हो जाएगा। अगर पराग आएगा तो सक्सेस, नहीं तो एरर। ठीक है। मैं अभी इसको चला रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर चलाते हैं इंडेक्स 1 डॉट जीएसपी। तो इंडेक्स 1 डॉट जीएसपी में हम लोग पराग डालेंगे तो ये देखिए सक्सेस दे रहा है, और अगर मैं पराग एस कर देता हूँ तो ये मेरे को सॉरी कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग अगर देखें तो पराग अगर आ रहा है तो सक्सेस के ऊपर हमारा ये यहाँ से मैपिंग हो रही है, सक्सेस के ऊपर मेरा वेलकम डॉट जीएसपी और एरर के ऊपर मेरा एरर डॉट जीएसपी। ये पेज मेरे यहाँ पर कॉल हो गया। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इस एग्जांपल के अंदर जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आपका कि हम लोग एक्शन क्लास के अंदर जरूरी नहीं है कि ये एग्जीक्यूट नाम का ही मेथड बनाए। हम लोग कोई सा भी मेथड बना सकते हैं अपने नाम का भी, लेकिन उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। और हम लोगों ने जीएसपी के अंदर दो फॉर्म बना रखे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं दो फॉर्म से दो फॉर्म का एक ही एक्शन बना रखा है मैंने। ठीक है ना। तो इसका तो देखते हैं दो फॉर्म का एक ही एक्शन कैसे बना रखा है नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। तो हम लोगों ने एक देखेंगे एम्प्लॉय डॉट जीएसपी। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो फॉर्म बना रखे हैं, एक फॉर्म और एक फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर दो फॉर्म बना रखे हैं एक जीएसपी के अंदर। ठीक है ना। और इसका मेथड का नाम दे रखा है ऐड, जो ये एक्शन है, और यहाँ पर एक्शन का नाम दे रखा है अपडेट, जिसमें मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज ले रखी हैं, ऐड बटन और अपडेट बटन। ठीक है ना। तो अब इसकी जो एक्शन की मैपिंग होती है वो मैंने बताई थी struts.xml में जाकर होती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगला वाला
तो यहाँ पर ये मैपिंग ऐड, तो ऐड के ऊपर ये जो क्लास कॉल कर रहा है ये एम्प्लॉय एक्शन क्लास कॉल कर रहा है। और जो नीचे वाला दूसरा वाला जो फॉर्म है इसके अंदर जो एक्शन है वो है अपडेट। तो यहाँ पर भी जो वो मेथड को जो है एक्शन को कॉल कर रहा है अपडेट के ऊपर, वो भी एम्प्लॉय एक्शन को, मतलब कि दोनों का एक ही एक्शन है, एम्प्लॉय एक्शन मतलब कि दो फॉर्म के दो अलग अलग फॉर्म है और दोनों फॉर्म का एक्शन एम्प्लॉय एक्शन दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर एडिशनल चीज देखेंगे तो मैंने यहाँ पर मेथड लिख रखा है ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पर मेथड लिख रखा है अपडेट एम्प्लॉय। तो मैं आपको दिखाता हूँ एम्प्लॉय एक्शन खोलकर। तो हम लोगों ने एक एम्प्लॉय एक्शन बना रखा है और एम्प्लॉय एक्शन के अंदर मैंने एक्सटेंड्स एक्शन सपोर्ट कर रखी है लेकिन इम्प्लीमेंट्स नहीं कर रखा। तो मैंने यहाँ पर भी बीन अलग नहीं बनाई है, मैंने एक ही क्लास के अंदर बीन ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है, जैसे डे 1 में एग्जांपल आपको बताया था। तो यहीं पर ही हम लोगों ने सेटर मेथड और गेटर मेथड बना दिया। कौन सा सेटर गेटर मेथड ये देखिए इसका नेम का, क्योंकि दोनों का नेम है तो इसलिए सेट नेम गेट नेम दोनों में सेम में ही वर्क कर जाएगा। इसके बाद एग्जीक्यूट मेथड की जगह यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय मेथड आ गया। देखिए यहाँ पर मेथड का नाम दे रखा है मैंने ऐड एम्प्लॉय और यहाँ पर मेथड का नाम दे रखा है अपडेट एम्प्लॉय। तो एक ही एक्शन में हम लोगों ने दोनों काम कर रखे हैं, ऐड एम्प्लॉय और अपडेट एम्प्लॉय, दो मेथड बना के। ऐड एम्प्लॉय में अगर पराग आ रहा है तो वो ऐड कर रहा है, सक्सेस रिटर्न कर रहा है, और अपडेट एम्प्लॉय में अगर पराग आ रहा है तो वो उसको अपडेट कर रहा है, सक्सेस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल के अंदर हमारा जो दिखाने का कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि आप सिंगल जीएसपी में दो फॉर्म बनाकर आप उसका एक ही एक्शन दे सकते हैं और एक ही एक्शन, दोनों का एक ही एक्शन है, लेकिन आप वहां पर मेथड अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी देखते हैं एक बार। एक्चुअली इसका वो दोबारा से करना पड़ेगा, employee.jsp होना था ना इसका। चलिए दोबारा से रन करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग आ रहे हैं, दो अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पराग डालकर ऐड पर क्लिक करूंगा तो वो ऐड वाला मेथड कॉल होगा, एडिंग, और अगर मैं पराग डालकर अपडेट करूंगा तो अपडेट वाला। तो इस तरीके से आपका एक ही एक्शन दो काम कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक और एग्जांपल आज में दिखा रहे हैं जिसमें हम लोग सेशन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, इसकी सेशन ट्रैकिंग कैसे करी जाती है, तो उसका भी एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने एक टैग लिब डायरेक्टरी यूज कर रखा है और मैंने यहाँ पर जो है एक login.jsp बना रखा है जिसमें मैं यूजर नेम और पासवर्ड ले रहा हूँ। जैसे मैं ऑलरेडी लास्ट सेशंस में बता चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पर HTML के टैग्स इस्तेमाल स्ट्रक्ट्स में नहीं करते हैं, तो उसकी जगह हम लोग कस्टम टैग लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको हमेशा कस्टम टैग लाइब्रेरी, अगर आप HTML के टैग यूज़ करोगे तो फिर वो structs.xml मैपिंग नहीं करेगा और ना ही उसकी एक्शन क्लास को कॉल करेगा। तो इसलिए हमेशा यहाँ पर जो है हम लोग टैग लाइब्रेरी को यूज़ कर स्ट्रक्ट्स के कस्टम टैग्स को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एक्शन हमेशा लिखा जाएगा और एक्शन की मैपिंग स्ट्रक्ट्स कॉन्फिग में होगी। तो यहाँ पर एक्शन है लॉगिन, तो लॉगिन की मैपिंग हमारा यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अगला वाला, यहाँ पर लॉगिन की मैपिंग लॉगिन से हो रही है, ठीक है ना। और लॉगिन से हमको पता चल रहा है कि इसकी एक्शन क्लास लॉगिन एक्शन है, ठीक है। login.jsp की लॉगिन की मैपिंग यहाँ पर लॉगिन से हुई नेम में, और उसकी हमको क्लास पता चल गई कि ये क्लास क्या है, लॉगिन एक्शन क्लास है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो आपने लेबल बना रखा है यूजर नेम, उसका नेम लिख रखा है यूजर आईडी, और यहाँ पर पासवर्ड लेबल का पासवर्ड। तो इसका सेटर गेटर मेथड बनेगा, सेट यूजर आईडी, गेट यूजर आईडी, सेट पासवर्ड, गेट पासवर्ड। ये जैसे मैंने आपको बताया अलग बीन ऑब्जेक्ट बनाकर भी काम कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग एक्शन के साथ ही लिख सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर एक्शन के साथ ही लिखा हुआ है लॉगिन एक्शन। ये लॉगिन एक्शन एक्सटेंड्स एक्शन सपोर्ट
और यहाँ पर हम लोगों ने एक्शन के साथ ही यहाँ पर सेटर गेटर मेथड बना रखा है। तो ये गेट यूजर आईडी, सेट यूजर आईडी, गेट पासवर्ड और सेट पासवर्ड। राइटिंग कन्वेंशंस वही रहेगा जो मैं आपको जेएस में बता चुका हूँ कि यहाँ पर स्मॉल में रहेगा यूजर आईडी पासवर्ड, और यहाँ पर जब आप सेटर गेटर के साथ करेंगे तो यहाँ पर जी छोटा हो जाएगा, पी बड़ा हो जाएगा। ये राइटिंग कन्वेंशन। और जो हमारा सेट मेथड है वो रिटर्न में वॉइड रिटर्न करता है, कुछ आर्गूमेंट लेता है, और जो गेट मेथड है वो रिटर्न जरूर करेगा, आर्गूमेंट नहीं लेगा। ये वही कन्वेंशन है जो जेएसपी में हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूट मेथड यहाँ पर, क्योंकि अब हम लोगों ने देखे स्ट्रक्ट के अंदर यहाँ पर मेथड इज इक्वल टू कुछ नहीं लिख रखा है, ऊपर लिख रखा है अगर मेथड इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखा तो हमेशा वो एग्जीक्यूट मेथड को ही कॉल करेगा। एग्जीक्यूट का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने चेक कर लिया कि अगर यूजर नेम में पराग आ रहा है और पासवर्ड में भी पराग आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप मेंबर हो और सक्सेस रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन सक्सेस के साथ अब मेरे को यहाँ पर यूजर आईडी को सेशन में स्टोर करना है। तो अब सेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पर मेरे को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे हम लोगों ने सर्वलेट में भी देखा था और हमने जीएस में भी देखा था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पर तो सर्वलेट की लाइब्रेरी मिल नहीं रही मेरे को। तो अब वो सर्वलेट की लाइब्रेरी कैसे गेट करी जाए, तो उसके लिए अब यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एक्शन कॉन्टेक्स्ट करते हैं। एक्शन कॉन्टेक्स्ट क्लास है, गेट एक्शन कॉन्टेक्स्ट स्टैटिक मेथड है जो एक्शन कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न करता है। और उसके बाद एक्शन कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस से गेट और सर्वलेट का एक्शन कॉन्टेक्स्ट करके डॉट HTTP रिक्वेस्ट या HTTP रिस्पॉन्स हम लोग ऐसे गेट कर सकते हैं। और उसका HTTP रिक्वेस्ट में टाइपकास्ट करेंगे तो मेरे को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है ना। तो मैं देखिए ये दो लाइनें आपको ऐड करनी है रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स लेने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद रिक्वेस्ट एक बार आ गया तो उसके बाद बाकी का सेशन ट्रैकिंग का तरीका वही है जो हम लोग करते हैं। सेशन को ट्रू करना है और सेट एट्रीब्यूट या पुट एट्रीब्यूट कुछ भी कर सकते हैं, और लॉग नाम का सेशन बनाया और उसमें यूजर नेम को स्टोर करवा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सेट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये पुरानी लाइब्रेरी है, यहाँ पर हम लोग सेट एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट लॉग नाम के सेशन में यूजर नेम को स्टोर करा दिया, सक्सेस रिटर्न हो गया, ठीक है। अब इस सक्सेस की मैपिंग कहाँ पर होगी, सक्सेस की मैपिंग वेलकम लॉगिन डॉट जीएसपी में जाकर होगी। तो वेलकम लॉगिन डॉट जीएसपी जो है के अंदर जाकर मैंने सेशन से वैल्यू को गेट कर लिया, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो गेट एट्रीब्यूट से जो हमारा यहाँ पर आपने सेशन ऑब्जेक्ट बनाया था, लॉग नाम का सेशन ऑब्जेक्ट बनाया था, वो लॉग नाम से सेशन वैल्यू हमने यहाँ पर गेट कर लिया, ठीक है। नहीं तो एक बार इसको भी रन करा कर दोबारा देखते हैं। ठीक है, यूजर नेम में पराग, पासवर्ड में पराग, मेंबर है तो ये देखिए हेलो, और सेशन से हमको वैल्यू पराग मिल गई। तो इस तरीके से तो आज के एग्जांपल में हम लोगों ने जो देखा वो देखा कि अगर बीन ऑब्जेक्ट अलग करना है और एक्शन ऑब्जेक्ट अलग करना है तो कैसे करा जाए। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि हमारा जो है दो फॉर्म का एक ही एक्शन हो सकता है और वहाँ पर हम एग्जीक्यूट की जगह हम लोग अलग अलग मेथड के थ्रू काम कर सकते हैं। और तीसरे के अंदर हम लोगों ने देखा कि सर्वलेट का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कैसे गेट कर सेशन ट्रैकिंग करी जा सकती है। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।